ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को ये समझाने दी है, दुनिया में आजकल बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, बीमारियों से दुख बढ़ रहा है। तो बाबा ने हम बच्चों को पहले ही ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिससे आधा कल्प के लिए सारी बीमारियों से हम छूट जाते हैं। इतने पावरफुल बन जाते हैं जो इस समय भी चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी विघ्न परिस्थिति हो, उस पर हम सहज ही विजय पा सकते हैं। तो वो महामंत्र कहो, इंजेक्शन कहो, कौन सा है? मन मना भव का है। जितनी हमारी याद की स्थिति अच्छी होती है उतना हम सहज ही इन सब बातों से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? तो बाबा बोले, मन मना भव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। शब्द भले मन मना भाव जो है अक्षर है वो संस्कृत का है, परंतु बाबा कहते हैं इसमें कोई संस्कृत या अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा तो हमें बिल्कुल सहज शब्दों में सारी बातें समझाते हैं। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है ना। बाबा ने कहा, जब रूह को, आत्मा को यह निश्चय हो जाता है तो बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो अपने आप ही विकारों को छोड़ती जाती है। पता चल जाता है ना, जैसे जो बीमारी का कारण होता है, तो जब बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है तो वो चीज़ छूट जाती है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को बताया कि सभी दुखों का कारण ये विकार हैं। तो जो समझदार हैं, जिनका भाग्य श्रेष्ठ है, वो सहज ही बाबा के श्रीमत अनुसार विकारों को छोड़ते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरे रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहते। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वो है पतित पावन। यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। बस ये तो पता, आत्मा जरा मर विनाशी है, नागनी उसको जला सकती है, इतना ज्ञान था, परंतु मैं आत्मा हूँ ये गहराई से समझ ये हमें बाबा ने दी है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तो ये कोई नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने तो कोई संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की लिख दी हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है, ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो सब धर्म वालों ने, हर प्रांत वालों ने अपनी भाषा निकाल रखी है। वहाँ तो एक धर्म होता है, एक कुल होता है, एक मत होती है, एक राय होती है, तो एक ही भाषा चलती है। तो अलग अलग मतें आ गई तो अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं निकाल दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, गुजरात में रहने वालों की अलग भाषा है, जो जिस गांव में रहते वह वहाँ की भाषा जानते। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, यह कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। ना ही कल्प की आयु का लिखा हुआ है, ना ही किसी को मालूम है। बाबा ने कहा बच्चे, किसी शास्त्र में ये ज्ञान नहीं है जो बाबा हम बच्चों को इस समय दे रहे हैं। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। नई से पुरानी और पुरानी से फिर नई होती है। इसको कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्र। बुद्धि में ज्ञान का चक्र फिराना, ये है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं, उन्हों को तो नॉलेज थी ही नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं ना। बाबा ने कहा उनको तो नॉलेज ही नहीं थी, कृष्ण को या विष्णु को। ये ज्ञान तो इसी समय है, इसी समय ज्ञान धारण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, फिर तो भूल जाएंगे, फिर तो सिर्फ संस्कार रह जाएंगे। यह है सुदर्शन चक्र, बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। दिखाते हैं ना, सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार किया। अब बाबा कहते हैं अगर वो भी देवी देवता भी इस प्रकार चक्र चला करके हिंसा करने लगे तो देवताओं में और असुरों में अंतर ही क्या रह जाए। तो सुदर्शन चक्र का भाव क्या है? स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करो, आत्मा का चिंतन करो। जब अंदर ज्ञान का चक्र चलता है तो मन में आने वाले आसुरी विचार जो हैं उनका गला कट जाता है। तो आसुरी विचारों को काटने की बात है। जो नेगेटिव मन में चलता है उस चिंतन को खत्म करना है ज्ञान के चिंतन से। उन्होंने दिखा दिया कि सुदर्शन चक्र चला के गला काटा। यह सब झूठ लिख दिया है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य दे नहीं सकता। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं है। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते। बाप तो है ही पावन, बाप का वर्षा भी ज़रूर चाहिए। तो बच्चों को एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको ही मिलेगी। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति
जो सतो प्रधान जीवन मुक्ति है, सतयुग में त्रेता में आने का चांस उन्हीं को मिलता है जो पढ़ते। कौन सी पढ़ाई? ईश्वरीय पढ़ाई। तो भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिड़ला आदि जो मंदिर बनाते वो ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूज्य, फिर आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका ही भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता जो विकारी हैं, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते उनको पतित कहा जाता। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है, यह भारत ही सतो प्रधान ऊंचे ते ऊंचा था, अभी तो तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, यहाँ कोई राजाई तो है नहीं। ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं, बिल्कुल अप टू डेट है अभी तो विनाश की सारी तैयारियां ना, जैसे बिल्कुल वार करने को सब तैयार बैठे हैं। देही बाबा ने कहा, विनाश की तैयारियां भी होती हैं। दहली परिस्तान तो बनना ही है, परंतु यह कोई जानते नहीं। वह तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, यह किसी को भी पता नहीं है। कोई शास्त्रों में भी नहीं है, समझाने वाला तो एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारियां कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं विनाश के लिए तैयारी, और हम कर रहे हैं नई दुनिया में जाने की तैयारी। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, अभी तो अनेक धर्म हैं। अब रहमदिल बाप को याद करना है। भारत सुखधाम था, ये भूल ही गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, कहाँ सोने की चिड़िया, कहाँ आज मिट्टी का भी कितना मोल है। कहाँ तो सुख संपत्ति के साधन हीरे जवाहरात यूं ही पड़े रहेंगे, और अभी तो मिट्टी भी बिक रही है, पानी भी बिक रही है, और सबसे बड़ी वंडरफुल बात, हवा भी बिक रही है, ऑक्सीजन बिक रही है ना। तो इसलिए बाबा कहते देखो क्या हाल हो गया है। तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म ही नहीं था। अभी यह भारत बिल्कुल पट में आकर पड़ा है। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंचा था, नाम ही था हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का कोई को पता ही नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की कहानी, इसको ही सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है ना। सत्यनारायण की कहानी क्या है? उसने पूजा की, उसको फायदा हो गया, उसने नहीं की, उसका नुकसान हो गया। तो बाबा भी हम बच्चों को समझाते हैं क्या करने से मनुष्य नर से नारायण बनता है, और क्या पाप कर्म करने से पतित असुर बन जाता है। तो ये है सत्यनारायण की कहानी, कि कैसे हम मनुष्य से देवता बनते और कैसे मनुष्य से असुर बनते। तो बाप ही बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को यह राज्य कैसे मिला?
सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था। सतयुग के पहले तो कलयुग ही था, है ना, और कलयुग के और सतयुग के बीच में क्या आया, संगम। यह है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है। क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी तो मुझे आना पड़ता है ना, पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए तो कह दिया है सर्वव्यापी, युगे युगे आता है, तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे आना ही पड़ता है, पर गलती कहाँ हो गई, कह दिया युगे युगे आता है भगवान। अच्छा चलो उसमें भी कोई बात नहीं थी, 4 बार आया, पर फिर तो बिल्कुल ही दुर्गति कर दी। कण कण में भगवान है, तो जब कण कण में है तो आया कहाँ से। तो बाबा ने कहा ये बिल्कुल बेसमझी के काम किए, तो बिल्कुल ही मूंझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम कौन हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन है, शिव बाबा, ऊंचे ते ऊंचा। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, उनके द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा ही तुम बच्चों को सत्य ज्ञान देकर क्या बना रहे हैं बाबा, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसका बच्चा, शिव बाबा का बच्चा, है ना। तो ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वो है शिव निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते, मुख वंशावली बनाते। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। यह हमारा बन जाता है संन्यास धारण कर। किसका संन्यास, 5 विकारों का संन्यास। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं एक ही बात सबसे मुख्य है, यही पहला पाठ, यही अंतिम पाठ। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तब आत्मा सतो प्रधान बन परम धाम घर जाएगी। तो विकर्म विनाश होंगे, यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भले कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने। सो तो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं, माँ में कम याद करो। यह आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। बाबा कहते हैं ये भी देह अभिमान न बैठ के लेकर बैठे कि हम फलाने हैं फलाने हैं। बाबा कहते हैं बाबा किसको देख रहे हैं, आत्माओं को। बाबा कोई सिंधियों या गुजरातियों से नहीं, बाबा तो सब को आत्मिक रूप में देखकर ज्ञान देते। ये है ही रूहानी ज्ञान, शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। रूह को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बना, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। बाबा क्या कर रहे हैं, अभी आकर परिचय दे रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है।
इस समय भारतवासी और सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है, सो तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। बाबा ने कहा बाबा ही क्या करते हैं, सबको स्वर्गवासी बनाते, स्वर्ग में जाने का मार्ग बताते हैं ना। कोई सोचते हैं मृत्यु हो जाना माना स्वर्ग में पहुंच जाना, अगर इतना आसान होता स्वर्ग में जाना तो सभी ना चले जाते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग माना सतयुग में जाने का बाबा हम बच्चों को मार्ग बताते हैं। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे, कलयुग को नरक कहा जाता है। अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। इसको सौवटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं, तो उनका मानना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जो इतना ऊंचा पद दिला रहे हैं, स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहे हैं, तो ऐसे पिता की बात माननी चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, न कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की भी आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है, काम चिता पर बैठ काले बने हैं। जगदम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, यह कोई नहीं जानते है ना। कहाँ तो एक तरफ देवी है और कहाँ उसका इतना भयानक रूप काली माता। तो बाबा कहते हैं ये भयानक रूप किसके लिए है, ये भयानक रूप है विकारों के लिए। ये जब आत्मा विकारों के वश हो जाती है, तो जब अपने ही लिए ऐसे हम विकारों के वश आत्माओं के अपने लिए ही ऐसे स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं, तभी उन अंदर की कमी कमजोरियों को ख़त्म करते हैं, कर सकते हैं। नहीं तो अपने आप को ऐसे चलाते रहते हैं, इतनी तो कमियां सबके अंदर हैं, फलाने फलाने भी तो ऐसे हैं। लेकिन ये भयानक रूप हमें अपनी ही कमियों के ऊपर धारण करना है ताकि उनको ख़त्म कर सकें। इसलिए कहते हैं काली माना कलंकों को मिटाने वाली। तो जो आत्मा पर इतने कलंक लगे ना, काली आत्मा पतित बन गई है, उसको स्वच्छ बनाने वाली। तो बाबा ने कहा बच्चे काली क्यों दिखाते हैं यह कोई नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाया वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाते। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में देखो, सोनी द्वारिका वहाँ पर बनाई है ना। वहाँ अजमेर में एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है स्वर्ग का, तो उसमें सब चीज़ें जैसे स्वर्ण उसकी बनाई है। अभी तो हमारे बाबा के घर में भी बनता है ना, जहाँ जहाँ म्यूजियम है वहाँ स्वर्ग के मॉडल बनाए जाते हैं, कि वहाँ पर भी बनाया हुआ है। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भित्तर के हैं। सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं, हम हैं संगमवासी। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे सिवाय नरकवासी माना हम संगम पर हैं, तो हम संगम युगवासी हो गए, बाकी सब नरकवासी। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, तुमको मुरली कौन सुनाते, शिव बाबा सुनाते। परम धाम से आते, पुरानी दुनिया
पुराने शरीर में आते हैं। बाबा को हम बच्चों से कितना प्यार, बाबा हम बच्चों के लिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आते हैं। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहें कि पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास तो हमको फौरन ले चलो। बाबा कहते हैं बच्चे, जिसको ऐसे धक से निश्चय हो जाता है तो वो क्या कहते थे पहले कि बस अब तो हमें भगवान से मिला दो, बस अब तो हमें दर्शन करा दो ना। तो जिसको पक्का निश्चय हो जाता है कि ऐसा ऊंचा बाप जिसने जो हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस जा कर के मिले। पर पहले ऐसे ही नहीं मिल सकते थे, जा कर के निश्चय पत्र लिखवाते थे कि आपको निश्चय है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो एक बारी जब जगदीश भाई जी ने कोर्स किया, जगदीश भाई जी जिन्होंने हमारे यज्ञ का सारा लिटरेचर लिखा है, देश विदेश में बहुत सेवाएं की हैं, सबसे वरिष्ठ भाई जगदीश भाई जी थे। तो जब उन्होंने कोर्स किया, उनको निश्चय हुआ तो उनको कहा बस मुझे तो बाबा से मिलना है। अभी उनको कोर्स की 1 ही महीना हुआ था, जबकि नियम था कि कम से कम 1 साल तो कम से कम वो करें, लेकिन उनको अंदर लगन इतनी ना, तो कहा अच्छा ठीक है, बाबा से पूछ करके फिर हम आपको छुट्टी देंगे। तो बाबा को लेटर लिखा गया, तो बाबा ने कहा बच्चे से निश्चय पत्र लिखवाओ 108 बार। तो 108 बार निश्चय पत्र लिखने के लिए बोला। तो उन्होंने क्या किया, 27 बार लिख दिया और उसके पीछे पर लिख दिया कि इसको 4 बार पढ़ो। तो कितना हो गया, 108 बार हो गया ना। तो इसलिए वो भी बड़े चतुर सुजान थे। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते, जिसको निश्चय हो जाता है वो कोई ना कोई युक्ति अपनाते कि बस अभी जाकर बाबा से मिले। तो कहेंगे फौरन ऐसे बाबा के पास हमको लेके चलो, देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी दिखा रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया है ना। मोहम्मद साहब का मुसलमान जो धर्म है वो मोहम्मद साहब ने स्थापन किया। तो उसमें जब घोड़े को जिस पर वो जाते थे उस घोड़े को अच्छा से श्रृंगारते थे। वैसे भी आपने देखा होगा पहले युद्ध में ले जाने वाले या कोई एक दूसरे उसमें जाने वाले राज्य के लिए जब जाने के लिए प्रयोग किया जाता था तो हाथी को घोड़े को बहुत सुंदर सजाया जाता था। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की है न शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं है ना। बैल माना पुरुष तन का आधार परमात्मा लेते हैं, इसलिए बैल दिखाते। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे, टांगे तो चाहिए ना जो बैल पे बैठ सके। तो ये है अंधश्रद्धा, ना समझी है ना, समझ में आया नहीं, सिर्फ स्थूल रूप बना दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप से जो अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा
आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्के सितारे भव। बाबा बोले, अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। आह्वान करना होता है बुलाना। तो बाबा कहते हैं बार बार अनुभव करो कि बस हम संपूर्ण बन गए, उस स्थिति में पहुंच गए। जो बाबा कहते हैं ना, फरिश्ता बन गए, फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो, देवता स्वरूप का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा अपनी संपूर्ण स्थिति का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति में आने जाने का माना आवागमन का चक्र है, चलता है, वो बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे ना। बार बार भूलते ज़्यादा टाइम है, याद कम टाइम करते हैं। तो बाबा ने कहा चक्कर चलता रहता है ना, अभी याद किया, फिर घंटों के लिए भूल गए, फिर याद आया अरे बाबा ने ऐसे कहा था, हम तो देवी देवता हैं। तो बाबा ने कहा ये जो चक्र है इससे छूट जाएंगे जब हम अपनी संपूर्ण स्थिति में सदा रहेंगे, स्मृति में रखेंगे। वो वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्के सितारे बन जाते हो। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना, समझो कोई बात आई, कोई विघ्न आया, परिस्थिति आई, उसके ही प्रभाव में आ गए, उसी का ही चिंतन कर रहे हैं। अब एक छोटी मोटी बात जैसे कोरोना आ गया, अब वो तो आ ही गया है, जो होगा सो होना ही है। बाबा को याद करो, परिस्थिति को पार करो, ये थोड़ी बार बार उसी के चिंतन में डूबे रहना है। तो उससे क्या होगा, उससे आत्मा रूपी डायमंड पर दाग लग जाता है। और जो दाग वाला डायमंड होता है उसकी कीमत बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये सिखाते, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। सार है मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? बाबा बोले, मन मना भव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी, इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं तो विकारों को छोड़ती जाती है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं,
पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।